हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 2 द्वितीय पाठा पाठ 2 शांति दूता कपोता। शांति का दूत कबूतर। कपोता मतलब कबूतर। लंग लकार मतलब ये पास्ट टेंस में है। ये एक कहानी है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है। आइए पढ़ते हैं। प्राचीन काले काशी नगरे वीर सिंह नाम राजा आसीत। पहले मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़कर बता देती हूँ। कुछ बच्चों से अभी भी सही उच्चारण करते नहीं बन रहा है, इसलिए। प्राचीन काले काशी नगरे वीर सिंह नाम राजा आसीत। प्रतिवेशी नृपेण सूर्यप्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत्। 15 वर्षाणि अभवन्। तयोः देशयोः कोऽपि मतभेदः न अभवत्। अथ कदाचित् वीरसिंहः सूर्यप्रकाशाय अकुप्यत्। सः सूर्यप्रकाशस्य राज्यं वशीकरणाय सज्जः आसीत्, किन्तु सः न जानाति स्म यत् अत्र शस्त्राणि युद्धसाधनानि च कुत्र सन्ति। यतो हि 5-10 वर्षेभ्यः युद्धमेव न अभवत्। अब इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। प्राचीन काले काशी नगरे वीर सिंह नाम राजा आसीत। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में या पुराने समय में काशी नगर में वीर सिंह नाम राजा मतलब राजा, आसीत मतलब था। पुराने समय में काशी नगर में वीर सिंह नाम का राजा रहता था। प्रतिवेशी नृपेण, प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी, नृपेण मतलब राजा, पड़ोसी राजा। सूर्यप्रकाश, सह मतलब साथ, तस्य मतलब उसकी, मैत्री मतलब मित्रता, आसीत मतलब थी। प्रतिवेशी नृपेण सूर्यप्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत। पड़ोसी राजा सूर्यप्रकाश के साथ उसकी मित्रता थी। पुराने समय में काशी नगर में वीर सिंह नाम का राजा रहता था और पड़ोसी राजा सूर्यप्रकाश के साथ उसकी मित्रता थी। 5-10 वर्षाणि अभवन्। 5-10 मतलब 15, वर्षाणि मतलब वर्ष, 15 वर्ष। अभवन् मतलब बीत गए, 15 वर्ष बीत गए। तयो मतलब उन दोनों में, देशों मतलब देशों के, कोपी मतलब कोई, मतभेदा मतलब मतभेद, ना मतलब नहीं, अभवत मतलब हुआ। 15 वर्ष बीत गए, उन दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ, मतलब किसी भी प्रकार की उनके बीच शत्रुता नहीं थी। क्या थी? केवल मित्रता। अथ कदाचित वीर सिंह, अथ मतलब अब, कदाचित मतलब कभी, अब कभी, वीर सिंह सूर्यप्रकाशाय अकुप्यत, सूर्यप्रकाश से अकुप्य मतलब होता है गुस्सा होना, नाराज होना, है ना। तो अब इस पूरी लाइन का अर्थ है कि अब कभी वीर सिंह सूर्यप्रकाश से नाराज हो गया या गुस्सा हो गया। कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से अब उसे उस पर गुस्सा आने लगा।
सः सूर्यप्रकाशस्य राज्यं वशीकरणाय सज्जः आसीत्। सः मतलब वह सूर्यप्रकाशस्य सूर्य प्रकाश के राज्यम मतलब राज्य वशीकरणाय मतलब उस अधिकार करना, किसी दूसरे के राज्य पर अधिकार करना, वशीकरण करना, उसके राज्य पर अधिकार करना। सज्जा मतलब तैयार, आसीत मतलब था। सा सूर्य प्रकाशस्य राज्यम वशीकरणाय सज्जा आसीत, वह सूर्य प्रकाश के राज्य पर अधिकार करने के लिए तैयार हो गया था। किंतु सह न जानाति, किंतु वह नहीं जानता था। सा मतलब वह, ना मतलब नहीं, जानाति इसमें मतलब जानता था, किंतु वह नहीं जानता था। यत मतलब कि अस्त्र शस्त्र से युद्ध साधनानि, यह युद्ध की सामग्री। चा मतलब अस्त्र शस्त्र और युद्ध की सामग्री, चा मतलब और, कुत्र मतलब कहाँ, शांति मतलब है। वह नहीं जानता था कि अस्त्र शस्त्र और युद्ध की सामग्री कहाँ है। यतो ही 15 वर्षेभ्यः युद्धमेव न अभवन्, यह इस कारण से था 15 वर्षेभ्यः कि 15 वर्षों से युद्धमेव न अभवन्, कि 15 वर्षों से युद्ध ही नहीं हुआ था। एक बार फिर से इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन काल में या पुराने समय में काशी नगर में वीर सिंह नाम का राजा रहता था। उसका पड़ोसी राजा सूर्य प्रकाश, जो उनके पड़ोसी राजा थे सूर्य प्रकाश, उनके साथ उनकी मित्रता थी। 15 वर्षों से दोनों राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं हुआ था। अब कभी वीर सिंह के मन में किसी भी कारण से सूर्य प्रकाश के लिए गुस्सा आया या नाराजगी हुई, उन्होंने सूर्य प्रकाश के राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि जब दो राजाओं के बीच किसी भी कारण से शत्रुता होती थी, तब वह एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने के लिए युद्ध करते थे। तो इसी तरह वीर सिंह के मन में भी यह आया कि वह सूर्य प्रकाश के राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए तैयार हो गया। किंतु वह यह नहीं जानता था कि अस्त्र शस्त्र और जो युद्ध की सामग्री है और जो भी शस्त्र हैं वह कहाँ रखे हैं। यह इसलिए ऐसा था क्योंकि 15 साल से युद्ध ही नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि अस्त्र शस्त्र और युद्ध की और जो भी सामग्री है वह कहाँ रखी है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं आगे की कहानी। आइए दूसरा पैराग्राफ मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। अथ युद्ध दिने वीर सिंह स्व मातरम अपृच्छत्, हे अम्ब मम शिरस्त्राणं कुत्र अस्ति। माता आयुधागारं प्रति गच्छति, किन्तु रिक्तहस्ता प्रत्यागच्छति। नृपः अचिन्त्यत् मम शिरस्त्राणं भारिकम् अस्ति, अतः माता न आनयत्, स्वयं आनयामि। तस्य माता तं निवारयति, कथयति च, वत्स तत्र शिरस्त्राणे केचन कपोत्सावकः सन्ति, कपोतः शान्तिभङ्गः न इच्छति। तब हस्तक्षेपेण कपोतस्य शावकः मृत्युं प्राप्स्यन्ति। इसका अर्थ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसे पढ़ने का प्रयास करिए और समझने की कोशिश करिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।